नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सभी का आर्य क्लास यूट्यूब चैनल के अंतर्गत बहुत-बहुत स्वागत, वेलकम और जो है अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा, वो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के संदर्भ में हम बात करेंगे। देखिए राष्ट्र जो होता है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है और जहाँ राष्ट्रवाद की बात आती है, एक विचारधारा होती है, आइडियोलॉजी होती है और राष्ट्रवाद का जो अर्थ होता है, मतलब होता है कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जो लोग होते हैं, उनमें जब राष्ट्र के प्रति सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक जो एकता की जो भावना होती है, राष्ट्र के प्रति मर-मिटने की जो भावना होती है, लगाव और प्रेम की जो भावना होती है, इसको सामूहिक रूप में राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं कि भारत लगभग 500 वर्षों तक जो है विदेशी आक्रांताओं के अधीन रहा है और उस समय हमारे जो भारतीय समाज में अनेक तरह की जो है बुराइयां थी, रूढ़िवादिता थी, परंपरावाद था, अनेक प्रकार से जैसे अशिक्षा थी। तो इस तरह की हमारे यहाँ पे परिस्थितियां थी जिनके अनुसार जो है उन परिस्थितियों ने भारत में विदेशी आक्रांताओं को शासन करने के लिए जो आमंत्रित किया और उन्हीं परिस्थितियों के कारण से भारत में जो है विदेशी शासन की क्या होती है स्थापना होती है। लगभग 300 वर्षों तक मुगलों का शासन रहा और 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन भारत में रहा और हम जो है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के लंबे समय तक जो है शिकार रहे हैं। इस बात से सभी आप वाकिफ हैं। तो राष्ट्रवाद की कोई एक दिन का परिणाम नहीं है। राष्ट्रवाद जो है धीरे-धीरे जो है विकसित हुआ, इसका विकास हुआ और किस तरह से भारतीय जनता में राष्ट्रवाद की भावना का विकास होता है। प्यारे विद्यार्थियों, अनेक समय-समय पर भारतीय समाज में सुधार लाने के लिए और सुधार की दिशा में अनेक जो महापुरुष हैं, उनका जन्म हुआ। जैसे अपन मध्यकालीन भारत की बात करते हैं, मध्यकाल में बहुत सारे जो हैं सामाजिक सुधारक हुए और बहुत सारे जो सामाजिक सुधार थे जिसमें अगर हम उन भक्तिकालीन कवियों की बात करें तो उनमें जो है कबीरदास जी थे, मीराबाई थी। इसके अलावा तुलसीदास जी, रैदास जी और अनेक जो महापुरुष थे जैसे दयानंद सरस्वती। इसके अलावा महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अनेक महापुरुषों का जो है उल्लेखनीय योगदान रहा है। तो राष्ट्रवाद सबसे पहले तो आपको ये देखना है राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। तो राष्ट्रवाद जब किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों में राष्ट्र के प्रति मर-मिटने की जो भावना होती है, लगाव की भावना होती है और उन लोगों में राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, सामाजिक रूप में एकता की जो भावना पाई जाती है, उसको सामूहिक रूप से जो है राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए कि जो राष्ट्रवाद एक तो कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले लोगों में सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक, आर्थिक अखंडता और एकता की भावना को ही क्या कहा जाता है? राष्ट्रवाद कहा जाता है। देखिए राष्ट्रवाद का जो उदय है, सबसे पहले अपन जो बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में धीरे-धीरे शक्ति राजनीति का खेल प्रारंभ कर दिया था। आपको पता है कि भारत में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। कौन सी कंपनी की? ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुई? स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना होती है। देखिए उस समय तक भी मुगल काल के अंतर्गत मुगलों का जो उद्देश्य था वो देश को लूटना नहीं था, आर्थिक शोषण नहीं करना था। मुगलों का जो प्रमुख जो उद्देश्य था वो बादशाहत कायम रखना था। इसके अलावा उनकी जो धार्मिक प्रसार की जो नीति रही है, धार्मिक कट्टरता की नीति रही है, उस समय में भारत सोने की चिड़िया के देश के नाम से जाना जाता था। लेकिन सोने की चिड़िया अगर देश के नाम से जाना जाता था तो अनेक जो यूरोपियन जो ताकतें थी, उनकी नज़र भारत पे थी कि किसी न किसी रूप में भारत के साथ में हमारे जो है व्यापारिक संबंध स्थापित हों और यहाँ की धन संपदा को लूट करके अपने देश लेकर के आएँ। डियर स्टूडेंट्स, उस समय हमारी परिस्थितियाँ ऐसी थी, अनेक प्रकार की जैसे भारतीय जो समाज था वो अस्वस्थ समाज था, एक स्वस्थ समाज नहीं था। तरह-तरह की जो बुराइयाँ थी वो भारतीय समाज के अंतर्गत विद्यमान थी और इन्हीं परिस्थितियों के कारण से जो है विदेशी आक्रांताओं को शासन स्थापित करने में सफलता मिलती है। अनेक जो यूरोपियन ताकत थी जिसमें डच, पुर्तगाली, हुन ये सभी आते हैं, लेकिन उन सभी को कंपनी ने परास्त करके जो है भगा दिया और भारत पर व्यापारिक जो एकाधिकार जो प्राप्त किया वो किसके द्वारा किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य व्यापार करना था, लेकिन धीरे-धीरे इस कंपनी ने जो है
भारत में शक्ति राजनीति का खेल प्रारंभ कर दिया। ठीक है ना? कौन सी राजनीति का? शक्ति राजनीति का खेल प्रारंभ कर दिया। भारत के सभी क्षेत्रों में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी मामलों में हस्तक्षेप जो है कंपनी करने लगी। और आगे चल करके जो है मैं बता दूं आपको कि 1757 में जो है 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। बंगाल के नवाब थे और प्लासी के युद्ध जो हुआ उसमें बंगाल के नवाब वैसे कंपनी के बीच क्या होता है, अंग्रेजों के बीच क्या होता है, वॉर होता है, युद्ध होता है। ठीक है ना? इस युद्ध में बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उसका जो सेनापति था उसने विश्वासघात कर दिया, कंपनी ने उनको प्रलोभन दे दिया। तो स्वाभाविक सी है, जब एक नवाब या राजा के जो शासक है उनकी सेनापति जो है अंग्रेजों से जा मिला, तो इस युद्ध में जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पराजय होती है और कंपनी की क्या होती है, जीत होती है। तो सबसे पहले जो है अंग्रेजों ने, कंपनी ने कहां पे अपना प्रभुत्व स्थापित किया? बंगाल पर। और धीरे धीरे संपूर्ण भारत पर एक छत्र जो है शासन स्थापित कर लिया। इसलिए प्लासी के युद्ध को जो है कौन सा युद्ध कहा जाता है? भारत में अंग्रेजों के प्रवेश द्वार के नाम से इसे जाना जाता है। प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? ये ध्यान रखना है आपको कि सर्वप्रथम जो है जो प्लासी का जो युद्ध होता है कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में, तो इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पराजय होती है, कंपनी की जीत होती है, बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेती है और धीरे धीरे संपूर्ण भारत पर जो है एक छत्र शासन स्थापित हो गया। इस प्रकार से जो है प्लासी के युद्ध को भारत में अंग्रेजों के प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं, पहले अपन पृष्ठभूमि देख रहे हैं उस समय की कि हमारे यहाँ की स्थिति क्या थी और किस प्रकार से धीरे धीरे भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है और राष्ट्रीय जागरण में कौन कौन सी जो ऐसी स्थितियां थी, परिस्थितियां थी, घटनाएं थी जिनके कारण से धीरे धीरे राष्ट्रवाद क्या होता है, विकसित होता है। तो बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला थे और कंपनी के बीच में जो युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध 1757 में होता है, जिसमें नवाब की पराजय होती है, कंपनी की क्या होती है, जीत होती है। इसलिए प्लासी के युद्ध को भारत में अंग्रेजों के प्रवेश द्वार के नाम से जो है क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो इसलिए कंपनी ने शक्ति राजनीति का खेल प्रारंभ कर दिया और इस युद्ध में जो है जो प्लासी का युद्ध था उसमें बंगाल पर जो है कंपनी ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। अब क्या होता है कि कंपनी के शासन के लगभग 100 वर्षों के दौरान देखिए अंग्रेजों का जो मुख्य जो उद्देश्य था भारत का आर्थिक रूप से क्या करना था, शोषण करना था और शासन स्थापित करना रहा है और शोषण किया गया। कंपनी के शासन के लगभग 100 वर्षों के दौरान अनेक क्षेत्रों जैसे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक अनेक क्षेत्रों में ऐसी अनेक प्रवृत्तियों का उदय हुआ जिससे भारतीय जो जनता थी वो कंपनी की जो है प्रबल रूप से क्या बन जाती हैं, विरोधी बन जाती हैं। और आगे चल करके जो है भारतीय जनता में जो असंतोष की जो भावना थी उसका जो प्रस्फुटन होता है वो किसके रूप में होता है, क्रांति के रूप में। इसके रूप में, क्रांति के रूप में। और जो क्रांति थी ये 1857 की क्रांति, ठीक है ना, जिसे भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की भी जो है संज्ञा दी है। जबकि ब्रिटिश जो इतिहासकार हैं, लेखक हैं, वो केवल इसको एक सैनिक विद्रोह मानते थे कि मंगल पांडे थे और मंगल पांडे ने जो बंदूक में उस समय नई राइफल लेकर के आए थे अंग्रेज, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल होता था कारतूसों में, मंगल पांडे ने मना कर दिया था। तो इस प्रकार से केवल सैनिक विद्रोह उन्होंने माना। बाद में मंगल पांडे को जो है फांसी दे दी गई। लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो भारतीय जनता का जो असंतोष था वो पहली बार इतने बड़े स्तर पे जो है उभर करके सामने आता है 1857 की क्रांति के रूप में। हालांकि 1857 की क्रांति क्या होती है, असफल होती है और भारतीय जनता में असंतोष का जो प्रस्फुटन है ये क्रांति के रूप में हुआ। भारतीय इतिहासकारों ने इसको भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, जबकि ब्रिटिश इतिहासकारों ने सैनिक विद्रोह माना। 1857 की क्रांति असफल रही, लेकिन राष्ट्रवाद के उदय में इसका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ठीक है, राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण योगदान किसका माना जाता है,
1857 की क्रांति का कि भारतीय जनता स्वतंत्रता के लिए, स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए और ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकने के लिए जो है एक साथ इतने बड़े स्तर पर जो है विरोध का प्रदर्शन किया जाता है, क्रांति की ज्वाला जगाई जाती है। तो महत्वपूर्ण इसका योगदान रहा है 1857 की क्रांति का। इसके बाद में इसकी जो असफलता के कारण थे कि एक तो अंग्रेजों की तुलना में भारतीयों के पास में आधुनिक हथियार नहीं थे। दूसरी बात कि भारतीयों में जो है बहुत सारे जो देशी नरेश थे, राजा थे, वो अंग्रेजों से जा मिले, कंपनी से, और एकता का अभाव था। इसके अलावा क्रांति के समय से पहले प्रारंभ होना, तो ऐसे कजेज रहे हैं, कारण रहे हैं जिनके कारण से 1857 की जो क्रांति है वो क्या होती है, असफल होती है। इसके परिणाम स्वरूप 1857 की जो क्रांति है असफल रही, लेकिन इसका महत्वपूर्ण परिणाम ये निकला कि ब्रिटिश सरकार का जो ध्यान है वो कंपनी की बुराइयों की तरफ गया कि इतने बड़े स्तर पर जो है भारत में विप्लव हुआ है, विद्रोह हुआ है, क्रांति हुई है, कहीं ना कहीं इसके लिए दोषी जो है वो कंपनी है। और अगले वर्ष 1858 में जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया जिसका नाम था भारत में सत्ता हस्तांतरण व श्रेष्ठ सुधार हेतु अधिनियम, सत्ता हस्तांतरण व श्रेष्ठ सुधार हेतु अधिनियम, ये जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये अधिनियम पारित किया गया। प्रिय विद्यार्थियों, सत्ता का ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि कंपनी के शासन की समाप्ति कर दी जाती है और भारत की जो सत्ता थी, शासन था, वो सीधा जो है ब्रिटिश शासन के अधीन हो जाता है और भारत के शासन का संचालन अब ब्रिटेन से होता है और श्रेष्ठ सुधारों के नाम पर जो है कुछ भी नहीं किया गया, जबकि वही भारतीय जनता का जो है शोषण किया जाना, अत्याचार किया जाना, भारतीय जनता के हितों की तरफ कोई किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाना, भारतीयों के साथ में भेदभाव की नीति, भारतीयों को उच्च पदों से अलग रखने की नीतियां, ये कंटिन्यू रूप में जो है ब्रिटिश सरकार इसके द्वारा जारी रहती हैं। लेकिन महत्वपूर्ण परिणाम ये निकला कि अब भारत की जो सत्ता थी वो सीधे किसके अधीन हो गई, ब्रिटिश सरकार के अधीन। भारत का जो शासन था ब्रिटिश सरकार के द्वारा संचालित किया जाने लगा। तो इसमें जो है भारतीय जनता के कष्ट और उनके विदेशी शासन विरोधी नीतियों में कोई कमी नहीं आई। इन्हीं भावनाओं ने आगे चल करके राष्ट्रवाद और भारतीय राष्ट्रवाद का मार्ग का क्या किया, उदय किया। ठीक है ना, तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां रही हैं जिनके कारण से राष्ट्रवाद के उदय होने में जो है एक नया मार्ग खुलता है, राष्ट्रवाद का क्या होता है, विकास होता है। चलिए अब बात करते हैं कि भारत में राष्ट्रीयता के जो उदय है उसके मोस्टली जो कारण है, कजेज हैं। एक तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, इसके अलावा राजनीतिक एकता की स्थापना होती है और धार्मिक सामाजिक पुनर्जागरण, ऐतिहासिक अनुसंधान, पाश्चात्य शिक्षा ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, भारतीयों का विदेश जाना, भारतीय समाचार पत्रों और देशी साहित्य का विकास। इसके अलावा जो है आर्थिक असंतोष भी था, भारतीयों को उच्च पदों से अलग रखने की नीति, जातिगत भेदभाव की नीति, यातायात और संचार के साधनों का विकास, विदेशी आंदोलनों का स्वस्थ प्रभाव, लॉर्ड लिटन की दमनात्मक नीति और इल्बर्ट बिल विधेयक। देखिए 1857 का जो संग्राम था, कि 1857 की क्रांति केवल सैनिक विद्रोह नहीं थी, यह भारत में इतनी तेजी से फैला, इसने जन विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता की युद्ध का रूप धारण कर लिया। हालांकि कुछ कारणों से असफल रहा, ब्रिटिश शासन के द्वारा इसको दबाने की अमानवीय कार्रवाई का सहारा लिया गया, जिसके कारण भारतीय जनता का असंतोष और अधिक तीव्र हो गया। इस कार्रवाई के संदर्भ में सर चार्ल्स डिल्के, ये ध्यान रखना, सर चार्ल्स अंग्रेजी लेखक हैं, सर चार्ल्स सर चार्ल्स डिल्के ने एक पुस्तक लिखी। इनकी पुस्तक का नाम था ग्रेटर इंडिया। ये सर चार्ल्स डिल्के की पुस्तक थी और इस पुस्तक में इन्होंने लिखा है कि अंग्रेजों ने कैदियों को बिना किसी न्याय कार्यवाही के जो है उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है और जो है भारतीयों की दृष्टि में पाशविकता की एक चरम सीमा थी, गांव जला दिए गए, ग्रामीणों का कत्लेआम किया गया, जिससे मोहम्मद तुगलक भी जो है शर्मा जाएगा। इस बात का जो उल्लेख किया है वो सर चार्ल्स डिल्के ने किया है। उनकी जो पुस्तक थी वो ग्रेटर इंडिया थी, ठीक है ना, कौन सी पुस्तक थी, ग्रेटर इंडिया। लेकिन
भारतीय जनता में जो असंतोष था ब्रिटिश शासन के प्रति सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, तो इस प्रकार से भारतीय जनता में उत्साह और संसार की भावना का विकास होता है। राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जगती है, एकता की भावना जगती है। तो निश्चित रूप में 1857 की जो क्रांति थी उसने भारत में राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया। इसके बाद में जो आता है राजनीतिक एकता की क्या होती है स्थापना। राजनीतिक राजनीतिक एकता की स्थापना। राजनीतिक एकता की स्थापना। देखिए राजनीतिक जो एकता है कि ब्रिटिश शासन पूरे देश को केंद्रीय शासन के अधीन लाने में सफल रहा और इससे यातायात के साधनों में भी योगदान दिया। इस प्रकार राजनीतिक दृष्टि से भारत क्या हो गया, एक हो गया। तो राजनीतिक एकता की स्थापना होना भी राष्ट्रवाद के उदय के मार्ग में एक महत्वपूर्ण घटना थी। सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों की बात करें तो जो है बहुत सारे जो समाज सुधारक थे, जैसे संस्था थी ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की 1828 में मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में। और सामाजिक पुनर्जागरण का भी महत्वपूर्ण इन्होंने कार्य किया। दयानंद सरस्वती ने वेदों की और नोटों का नारा दिया तथा अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में विदेशी लिखा है कि विदेशी राज या शासन चाहे कितना भी अच्छा हो और स्वदेशी राज्य में चाहे कितनी भी त्रुटियां हो, बुराइयां हो, लेकिन फिर भी स्वदेशी शासन क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। तो इस प्रकार से अनेक महापुरुषों ने भारतीय जनता को जगाने का कार्य किया, सामाजिक बुराइयों को उन्होंने मिटाने का कार्य किया और भारतीय जनता में राष्ट्रवाद का क्या किया, संचार किया। इसके अलावा ऐतिहासिक अनुसंधान होने लगे तो अनेक विद्वानों के द्वारा जैसे सर विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, भंडारकर आदि ने भारतीय राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास का ऐसा विवरण उन्होंने पेश किया कि किसी भी प्रकार से समकालीन यूरोपीय सभ्यताओं से भारत कम नहीं था। इस प्रकार भारतीय जनता में अपने सभ्यता और संस्कृति के प्रति जो है गौरव की भावना जागृत होती है। इसके बाद में पाश्चात्य शिक्षा का भी योगदान रहा है राष्ट्रवाद के उदय में कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रारंभ करने का ये उद्देश्य था कि भारतीय जो है सभ्यता और संस्कृति की जो है सभ्यता और संस्कृति समाप्त हो जाए तथा एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना था कि रक्त और वर्ण से तो क्या हो भारतीय हो, लेकिन बुद्धि से अंग्रेज हो। और ये जो था अंग्रेजी शिक्षा से भारतीय राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता को बल मिला। इसने भारतीयों को एक मंच पर लाने का कार्य किया जिससे सामान्य समस्याओं पर विचार करने लगे, कार्य योजना का जो है मार्ग मिला। भारतीय जो है अनेक जो पाश्चात्य जो विद्वान जो विचारक थे उनके संपर्क में आए और इस तरह से भारतीय जनता भी जो है स्वतंत्रता और समानता के लिए जो है सपने देखने लगी। तो पाश्चात्य शिक्षा भी जो है राष्ट्रवाद के उदय में एक महत्वपूर्ण जो है कारक साबित हुई। भारतीयों का विदेश में जाना कि 19वीं सदी में भारतीय विदेश जाने लगे तथा उन्होंने वहां के प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को देखा और वहां पर समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का पाठ सीखा और भारतीय इस दिन का सपना देखने लगे कि जब भारत में प्रजातांत्रिक विचारों संस्थाओं को मूर्त रूप प्रदान किया जाएगा। भारतीय समाचार पत्रों और देसी साहित्य का भी विकास रहा है। मुनरो कहते हैं कि एक स्वतंत्र प्रेस और विदेशी राज एक दूसरे के खिलाफ हैं, ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। प्रमुख समाचार पत्र थे संवाद कौमुदी, बॉम्बे समाचार, बंगदूत, अमृत बाजार पत्रिका, ट्रिब्यून आदि। और इसके अलावा भारतीयों को उच्च पदों से अलग रखने की नीति। देखिए इसमें नागरिक सेवाओं को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष 1877 में कर दी गई। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अरविंद घोष को सफल होने के बाद भी जो है उनको सेवा से वंचित कर दिया जाता है और मामूली सी बात की इनको घुड़सवारी नहीं आती है। तो भारतीयों को उच्च पदों से अलग रखना भी जो है राष्ट्रवाद के उदय का एक कारण बना, क्योंकि भारतीयों में इस तरह की असंतोष की भावना ब्रिटिश राज के खिलाफ जो है जन्म लेती है। इसके बाद में जातिगत भेदभाव करते थे ब्रिटिश अंग्रेज और यातायात और संचार के साधनों के विकास में भी योगदान दिया। इल्बर्ट बिल विधेयक के विधि सदस्य मिस्टर इल्बर्ट एक विधेयक लेकर के आया जिसमें इस बात का उल्लेख था कि अंग्रेजों के मुकदमों में भी भारतीय न्यायाधीशों के द्वारा सुनवाई की जाए, लेकिन भारत में रह रहे अंग्रेजों ने इसका व्यापक रूप से विरोध किया। इससे भारतीयों को यह सीख मिली कि हम सबको एकजुट होकर के अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ क्या करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से भारत में धीरे धीरे जो है राष्ट्रवाद का क्या होता है, उदय होता है।
तो आज की क्लास में हमने बात जो की भारत में राष्ट्रवाद का उदय, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में। निश्चित रूप में ये क्लास आपके लिए प्यारे विद्यार्थियों उपयोगी होगी। मुझे मोटिवेट करने के लिए आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मेरे लिए महत्वपूर्ण है। जो है समय समय पर आपको पॉलिटी से संबंधित, समसामयिकी और जीके से संबंधित मेरे द्वारा आपको महत्वपूर्ण जो है कंटेंट उपलब्ध कराए जाएंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।